नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है हम आगम शास्त्र और धूप पूजा के विषय में बात करेंगे, यानी कि आगम शास्त्र और धूप पूजा। आगम शास्त्र तो वैसे आप लोग जानते ही हैं कि आगम जो है वो तंत्र का जो है एक प्राथमिक पार्ट है, यानी कि तंत्र के अगर हम तंत्र के 3 भाग जो किए गए हैं उसमें जो है आगम निगम को लेकर जो है आगम शास्त्र है और यामल है। उसके बाद जो है विशेष तंत्र, यानी कि इन 3 भाग को तंत्र का भाग कहा गया है। एक चौथा भी एक भाग आता है, मतलब 4 भाग में भी कई जगह पर तंत्र का वर्णन है, जैसे कि आगम, यामल, विशेष तंत्र और डामर। डामर आदि क्योंकि वशीकरण आदि ये सारे वशीकरण उच्चाटन आदि ये सारे विषय उसमें आते हैं, तो डामर को नहीं लिया जाता है। मूल रूप से तंत्र के 3 भाग ही किए जाते हैं, जिसमें आगम, यामल और जो है विशेष तंत्र आ जाते हैं। आगम जो है वो आराधना शास्त्र है। आप कोई भी आराधना पूजन आदि करना चाहते हैं, उपचार निवेदन आदि करना चाहते हैं, तो आपको आगम माध्यम से ही करना होगा। आगम ही जो है आपकी पूजा पद्धति का जो है माध्यम है। आगम तंत्र का सर्व प्राचीन जो है विषय है, यानी कि सर्व प्राचीन तंत्र अगर कहा जाए तो वो आगम को कहा जाता है, क्योंकि आगम जो है वो विधि है। तंत्र का मूल अर्थ भी जो है वो विधि ही होता है, क्रिया। तंत्र का मतलब जो है वो क्रिया होता है, तो आगम भी जो है वो विधि ही है, क्रिया है। अब हमारे चैनल जैसे कि धूप पूजा आदि के ऊपर आधारित है, धूप धुनुची आरती है हमारे चैनल का नाम। तो हमारे यहाँ पर हम लोग धूप पूजा आदि के विषय में ही बातें करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल की मूल विषय जो है, मूल विषय भावना वही है दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा आप यहाँ पर धूप पूजा आदि विषय को लेकर ही बातें आदि ज़्यादा करते हैं। वैसे तो हमारे चैनल में हर तरह के वीडियो है, पर हाँ, मूल फोकस हमारा इसके ऊपर ही रहता है। कई कई समय जो है फोकस थोड़ा भटक जाता है, तो आप में से कई लोग मुझे मेल करते हैं कि दादा धूप पूजा से थोड़ा हम लोग दूर हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनकर कि आप लोग धूप धुनुची आरती चैनल को इतने प्यार से जो है देखते हैं और इस भावना के साथ इतने अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, धूप पूजा यानी कि धूप के कई प्रकार के पद्धतियों से जो है पूजन करना, इसका असल उद्देश्य जो है मानस पूजा में ही प्रतिष्ठा पाना है। हमारी पूजा का मूल उद्देश्य मानस में प्रतिष्ठा पाना ही होता है। हम जो वाच्य पूजा करते हैं उसके पहले इसलिए जो है मानस पूजा किए जाते हैं। मानस पूजा असल में जो है मतलब मानस पूजा की भावना को जो है आप अपने वाच्य पूजा में भी जो है कर पाए। वाच्य पूजा करते समय आपके मन में वो मानस भावना रहे, इसीलिए ये मानस पूजा की विधि जो है वो दिए गए हैं वाच्य पूजा के पहले, यानी कि निवेदन आदि विधि के पहले जो है मानस पूजा के विषय को कहा गया है। आवश्यक तौर पर एक प्रकार से कहा गया है मानस पूजा को जो है, ये इसी कारण से, ताकि आपकी मन में जो है वो मानस भावना पूर्णता से बैठ जाए और उसके बाद ही आप निवेदन आदि करें। यानी कि आप जब धूप निवेदन कर रहे हैं तो प्राणवायु रूप धूप निवेदन कर रहे हैं, दीप निवेदन कर रहे हैं तो तेज रूप दीप निवेदन कर रहे हैं। ये भावना आपके मन में पूरी तरीके से जो है ना बैठ जाना चाहिए। इसीलिए जो है तभी जो है आपकी पूजा जो है ना वो पूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि आपके मन में अगर वो भावना ही नहीं रहेगा कि आप केवल धूप दीप आदि दे रहे हैं, उससे नहीं होता है। मानस भावना जो है दोस्तों वो बहुत जो है वो ज़रूरी होता है। असल में मानस पूजा हमारे आराधना शास्त्र यानी आगम की मूल जो है सर्वश्रेष्ठ और उत्तम जो पूजा है वो मानस पूजा कहा गया है, और ये मानस पूजा मन ही मन होता है। सर्व जो साधक जो है अपनी आराधना की श्रेष्ठता के में जाकर जो है प्रतिष्ठित हुआ है, वहाँ पर जो है मानस पूजा ही मूल हो जाता है। वहाँ पर चुप हो जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ पर किसी निवेदन आदि विधि अलग से आपको क्रिया से करने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर जो है ना आप चुप हो जाते हैं, मन ही मन आपका मानस पूजा जो है वो चलता रहता है। अब धूप पूजा आदि का उद्देश्य भी जो है ये मानस पूजा में प्रतिष्ठा पाना ही है। आप
धूप पूजा के माध्यम से करें, आप दीप पूजा के माध्यम से करें, आप नैवेद्य आदि के माध्यम से करें, हर माध्यम जो है वो मानस पूजा के तरफ ही जो है वो जाता है दोस्तों। यहाँ पर विषय क्या है कि जब हम एक उपचार आदि विधि के माध्यम से जो है पूजन कर रहे हैं, यानी कि हम धूप आदि के माध्यम से पूजन कर रहे हैं, हम जो है दीप आदि के माध्यम से पूजन कर रहे हैं, हम जो है किसी मतलब नैवेद्य आदि के माध्यम से पूजन कर रहे हैं, मतलब किसी एक द्रव्य के ही जो है कई सारे उपचार से, एक द्रव्य की धूप के जैसे कई सारे उपचार हैं। धूप निवेदन हम कर रहे हैं पूजा में, उसके साथ साथ जैसे धूप नैवेद्यम है, धूप आरती है, धूप अनुवासन है, धूप भोग सेवा आदि है, धूप अरात्रिकम है, इस प्रकार के धूप के कई सारे उपचार हैं। तो धूप माध्यम से जब हम पूजन कर रहे हैं तो वो हमारे ना साधना के पूजन हो रहे हैं दोस्तों। अर्थात आप एक ही वस्तु के माध्यम से जो है जब पूजन कर रहे हैं तो आपका मन जो है मतलब बहुत सारी वस्तुओं की जुगाड़, बहुत सारी चीज़ों में जो है अपने मन को ना भटकाते हुए जो है हम आराधना तो कर रहे हैं, पर एक वस्तु से ही वो आराधना जो है हम और भी ज़्यादा सुंदरता से कर रहे हैं, और भी ज़्यादा जो है अपने मन को जो है उसमें और भी ज़्यादा जो है युक्त कर रहे हैं, और अपने इष्ट के प्रति अपने मन को जो है पूर्णता समर्पण कर रहे हैं। तो ये साधना की पूजन हो जाता है। जैसे कि श्री हनुमान श्री रामायण में कहते हैं, बहुत सुंदर ये बात है एक्चुअली, कि जानकीनाथ और लक्ष्मीपति जो है, जानकीपति और लक्ष्मीपति जो है वो एक ही है, यानी कि श्री हरि विष्णु और श्री रामचंद्र जो है वो एक ही है, वो उन्हें पता है, पर फिर भी जो है सीतापति में ही जो है वो अपने इष्ट को देखते हैं। तो इसी प्रकार जो है आप एक ही वस्तु के माध्यम से, आप एक ही वस्तु के माध्यम से जब आप पूजन कर रहे हैं तो ये साधना के, जैसे श्री हनुमान की ये जो भावना है ये साधना की विषय है, ये साधना के विषय है। सही गुरु आपको जब दीक्षा देंगे आपको ये बता देंगे कि आपके इष्ट यही है, आप अपने इष्ट को ही हर देवी देवता में देखकर उन्हें अवश्य प्रणाम करना, आपके इष्ट ही सर्वस्व है। तो ये साधना की विषय, मतलब हम दीक्षा जब लेते हैं वो हम साधना के पथ पर चलते हैं। अब ज़्यादातर लोग हम जो है बस दीक्षा आजकल लेते हैं केवल भोग बनाने के लिए, या पर लोगों को बताने के लिए कि मैंने तो दीक्षा ली है, मैंने तो दीक्षा ली है, पर असल में दीक्षा आप जब भी गुरु से ले रहे हैं तो आप साधना की एक पथ पर जो है अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं। तो हमारी जो धूप पूजा, दीप पूजा आदि एक विशेष माध्यम से, मतलब एक ही द्रव्य से हम विशेष रूप से जब जो पूजन कर रहे हैं तो वो जो है वो हमारी साधना की पूजन हो जाता है। मन को एकाग्र करना, बहुत सारी चीज़ों में, जैसे बहुत सारे लोग ध्यान में ही पूजन करते हैं, ध्यान उनका उपचार होता है, वहाँ पर जो है ध्यान से। स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के जो पूजा घर होते थे, बेलूर मठ के जो पूजा घर, अभी तो मंदिर है एक्चुअली, पहले उस समय जो है पूजा घर हुआ करता था। अभी भी बेलूर मठ में पुराने पूजा घर जो है वो है, और सुबह शाम वहाँ पर धूप दीप आरती आदि किए जाते हैं। तो उस पूजा घर में स्वामी विवेकानंद जब जाते थे तो वो 2 से 3 घंटे जो है वो ध्यान मग्न रहते थे। ध्यान के माध्यम से उनका पूजा होता था, और उनका जब ध्यान भंग होता था यानी कि ध्यान पूर्ण होता था तब वो उठ के जो है आरती करते थे, क्योंकि ध्यान ही उनके पूजा का मूल है। यहाँ पर एक्चुअली ध्यान के विषय जो है वो बहुत उच्च स्तर के साधक के लिए ही संभव होता है, ये सभी के लिए संभव नहीं होता है। ध्यान आदि के विषय जो है, बहुत सारे लोग मेडिटेशन को ध्यान समझ लेते, नहीं, मेडिटेशन ध्यान नहीं है। ये ध्यान जो है वो अलग विषय की ध्यान है, अपने इष्ट के साथ जो है एकत्म हो जाना। तो जब हम एक द्रव्य आदि से पूजन कर रहे हैं तो ये एकत्म की, इस साधना की भावना ही उसमें आ जाते हैं। तो धूप पूजा हम आगम विधि से ही कर रहे हैं, हम दशोपचार कर रहे हैं, हम मान लीजिए षोडशोपचार धूप विधि से कर रहे हैं, या पर केवल मान लीजिए हम धूप आरती ही कर रहे हैं, तो वो भी आगम की ही विधि है ना,
वो भी तो आगम की ही विधि है, वो तो हमारी आराधना शास्त्र की ही विधि है दोस्तों। तो उसमें जो है हम बहुत सारे द्रव्य, बहुत सारी चीज़ों में अपने मन को ना भटकाते हुए जो है एक द्रव्य से, एक वस्तु से जो है हम निरंतर जो है हम पूजन आदि ये सब कुछ करते जाते तो एक समय जाके जो है हमारा मन, जो हमारा ये पूजन जो है वो मानस में प्रतिष्ठा हो जाता है। असल में ये साधना की पूजा है। पूजा की भावना में जब आप ये साधना की पथ पर चलने की मन बनाकर नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक जो है आपकी पूजा सच में जो है दोस्तों किसी पथ में आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब किसी उच्चता पर नहीं पहुंचेगा। बस हम रूस के बस ये उपचार आदि विधि हमने निवेदन कर दिया, हमने षोडशोपचार कर दिए, दशोपचार आदि कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, हमने अच्छे अच्छे जो है भोजन बनाकर जो है हमने भोग आदि दे दिए। ये पूजा का मूल उद्देश्य नहीं है दोस्तों। पूजा का मूल उद्देश्य जो है वो मानस में प्रतिष्ठा होना है। हम एक द्रव्य आदि से जब पूजन करते करते उस साधना माध्यम से हम प्रतिष्ठा करते हैं हम अपने आप को जो है, तो वही जो है पूजा के पथ में हम एक से एक सीढ़ी जो है वो चढ़ते जाते हैं। आप पूजा भी कर रहे हैं, मतलब आप विधि भी पालन कर रहे हैं, पर बहुत सारी चीज़ों में आपका मन नहीं भटक रहा है। आप अपनी साधना में जो है निरंतर प्रयास करते जा रहे हैं, अपने इष्ट की पूजा एक माध्यम से कर रहे हैं। दक्षिण भारत में कई जगह पर दीप पूजन होता है, तो ये दीप पूजन भी क्या है, इस साधना के ही पूजन है। धूप पूजन जो है वो साधना के ही पूजन है। नैवेद्यम पूजन, नैवेद्य वैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, वो धूप नैवेद्यम भी हो सकते हैं, वो भोजन आदि हो सकते हैं और कई प्रकार के हो सकते हैं। नैवेद्यम पूजन यानी कि उस एक वस्तु के माध्यम से, एक द्रव्य के माध्यम से ही जो है आप उस पूजा पथ पर जो है आगे बढ़ते जाते निरंतर आप प्रयास करते जाते हैं, आपका ये साधना होता है दोस्तों। तो धूप पूजा का मूल उद्देश्य यही साधना की पूजा जो है, एक उपचार के माध्यम से जो है एक विशेष स्तर पर पहुंचना, अपने मन को बहुत सारे उपचार, बहुत सारे विषयों में ना भटकाते हुए जो है हम एक उपचार से ही जो है आगम आदि विधि का पालन करते हुए, आराधना विधि का पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे साधना की पूजा होते हैं। तो आगम शास्त्र और धूप पूजा के विषय जो है यही है। आगम में धूप पूजा के कई सारे विषय कहे गए हैं, सामग्री आदि के कहे गए हैं, निवेदन विधि आदि कहे गए हैं। तो उसको ही जो है एकत्रित करके जब हम जो है पूजन कर रहे हैं, हम अपने इष्ट के नित्य प्रतिदिन उस प्रयास में पूजन कर रहे हैं दोस्तों, तो वो हमारी साधना की पूजन होता है। एक उपचार के माध्यम से निरंतर मन को जो है एकाग्र करना, केंद्रित करना, वो साधना के पूजन है। तो आगम शास्त्र अनुसार जब हम पूजन कर रहे हैं, वही दशोपचार, वही षोडशोपचार आदि विधि जब हम धूप पूजा के माध्यम से कर रहे हैं, तो वो हमारा साधना के पूजन हो रहा है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये आगम शास्त्र के विषय और धूप पूजा और ये साधना की पूजा के विषय जो है वो समझ में आ गया है दोस्तों। वीडियो को और लंबा नहीं करते, क्योंकि इन सारे विषयों में जितना बोलेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। तो इस विषय में अगर आप लोगों का कोई सवाल आती है तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।